हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डाटा साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्रिस्प डीएम, और साथ ही हम समझेंगे स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वांटिटी एंड कैटेगरिकल डाटा के डिफरेंस विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ ईच क्रिस्प डीएम फेज वुड बी अप्लाइड, इंक्लूडेड एट लीस्ट वन स्पेसिफिक टास्क अंडर ईच फेज। Real world problem: predicting customer churn from a retail. Customer churn refers to customer who stop buying products or stop engaging with the company. The retail store want to identify such as customer yearly so that it can take action such as sending offers, discount. Then हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं, रिटेल स्टोर में कस्टमर चर्न को प्रिडिक्ट करना। चर्न मतलब जो कस्टमर परचेस करना बंद कर देते हैं। तो क्रिस्प डीएम के 7 फेसेस होते हैं, तो चलिए एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द फर्स्ट फेस वेयर द ऑब्जेक्ट गोल्स एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिफाइंड फ्रॉम ए बिजनेस. The aim is not technical but business clarity. How it is applied. The retail store want to reduce customer churn and improve customer retention. Management want to model that can predict which customers are likely to stop purchasing in the next 3 months. The cost of customer acquisition to higher than customer retention, hence predicting churn has financial benefit. Specific task: define project objectives, predict customer likely to churn, identify business success, increase retention by 10% with the 6 month, and identify constant, limited budget, limited history, customer data, only last 2 years data available. So business understanding, सबसे पहले बिजनेस को समझा जाता है। रिटेल स्टोर का गोल है चर्न रिड्यूस करना और कस्टमर को रिटेन करना। तो इसके कुछ टास्क है, जैसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन, प्रिडिक्ट कस्टमर लाइकली टू चर्न इन 3 months, बिजनेस सक्सेस रिटेंशन 10% बढ़ाना, कॉन्स्टेंट्स बजट लिमिट सिर्फ 2 साल का डाटा अवेलेबल। सो ये फेस प्योरली बिजनेस एंगल से होता है। सेकेंड है डाटा अंडरस्टैंडिंग। इन दिस फेस ऑल रिलेवेंट डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टडी, डाटा क्वालिटी इशू, पैटर्न एंड रिलेशनशिप आर आइडेंटिफाइड. हाउ इट इज अप्लाइड. The retail store collect data such as customer demographic information, purchase history, loyalty program status, website, app activity, support, complaint logo. Initial explanation help to turn understand the data and limitation. So इसके specific task है: collect raw data from CRM database, transaction logo, loyalty program record, perform exploratory data analysis, check distribution of purchase frequency, identify missing value, delete outliers such as extremely high purchase amount, use visualization to spot trends. सो डाटा अंडरस्टैंडिंग, इस फेस में हम डाटा कलेक्ट और एक्सप्लोर करते हैं। डाटा स्टोर को डाटा होता है डेमोग्राफिक, परचेस हिस्ट्री, लॉयल्टी स्टेटस, वेबसाइट। देन सीआरएम और ट्रांजैक्शन लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं। मिसिंग वैल्यू चेक करना, आउटलायर डिटेक्ट करना। देन इस फेस में हम आइडिया मिलता है और डाटा स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। देन थर्ड फेस है डाटा प्रिपरेशन. This is the most time-consuming phase. The goal is to convert the raw data into a clean dataset. How it is applied? The retail store need to transform various type of data into machine-readable form. Specific task: data cleaning. While missing age value using modern age, remove duplicate customer entire feature engineering, create new feature like average purchase, interval day, science data transformation, एंड देन डाटा स्प्लिटिंग. तो डाटा प्रिपरेशन सबसे टाइम कंज्यूमिंग फेस होता है। रॉ डाटा को क्लीन और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इसका मेन गोल होता है। देन ये क्लीनिंग, मिसिंग एजेस को मीडियम से फिल करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना, देन फीचर इंजीनियरिंग, एवरेज परचेस इंटरवल, डेज सिंस लास्ट परचेस, टोटल स्पेंड लास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, कैटेगरिकल इनकोडिंग, नॉर्मलाइजेशन करता है। डाटा स्प्लिटिंग, डिवाइड डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग,
80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्टिंग। इस फेज के बाद डाटा मॉडलिंग के लिए तैयार हो जाता है। देन डाटा मॉडलिंग। Modeling in this phase, different predictive models are built, trained, and turned. How it is applied? Several machine learning classification algorithms can be used to predict specific tasks. Built initial models such as logic regression, decision tree, random forest, gradient boosting, turn hyperparameters, tree depth, number of tree, learning rate, select models based on initial accuracy and performance. तो मॉडलिंग इस फेज में प्रिडिक्टिव मॉडल बनाए जाते हैं। ये मल्टीपल एल्गोरिथम ट्राई करता है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, हाइपर पैरामीटर टर्निंग, ट्री डेप्थ, लर्निंग रेट, नंबर ऑफ ट्री। बेस्ट मॉडल को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इस फेज में। देन इवेल्युएशन। This phase tests how good model is using various metrics. If the model does not meet business goals, the step may need to repeat it. How it is applied? The model predicted are compared with actual churn data to determine how accurate and useful the model is. Specific tasks evaluate using metrics such as accuracy, precision, recall, F1 score, validate and model on the last data set. कंपेयर मल्टीपल मॉडल एंड चूज द बेस्ट वन। तो इवेल्युएशन में मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करता है, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्टोर। तो टेस्ट डाटा सेट पर प्रिडिक्ट सब मॉडल कंपेयर करके बेस्ट मॉडल सेलेक्ट होता है, जहाँ रैंडम, जैसे रैंडम फॉरेस्ट। देन नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। When the model is selected, it is deployment into the real business environment. How it is applied? The retail store integrate the churn predict model into a crisp system. Specific task: deploy the model so that it runs weekly and assign each customer a churn predict score. Set up alerts from a retention team with customers churn risk exceed 7%. Automatically generate personalized offer और हाई रिस्क कस्टमर। अब फाइनल मॉडल को रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। मॉडल वीकली रन करे और हर कस्टमर का चर्न स्कोर जनरेट करता है। अगर रिस्क 70% से ज़्यादा हो तो अलर्ट ट्रिगर होता है। अगर हायर रिस्क कस्टमर टू को पर्सनलाइज ऑफर भेजा जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। Model degrades over the time because customer behavior change. The phase ensure the model remain accurate and relevant. How it is applied? Continuous modeling monitoring help identify when the model needs retaining specific tasks. Track key metrics such as predictor accuracy and precision over time. Retain the model every 3 months with new update feature when new business become available. सो ये हमारी फाइनल समरी क्रिस्प मीडियम फेज। तो इस तरह हमारा क्रिस्प मीडियम साइकिल कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन फर्स्ट का भी देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, क्वांटिटी एवं कैटेगरिकल डाटा विद सूटेबल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देन अब चलिए क्विकली देखते हैं क्लियर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाटा के डिफरेंस। स्ट्रक्चर्ड डाटा। Data is arranged in predefined, organized manner, usually in tabular form. Data that does not follow any fixed structure format, organized, highly organized and standardized, stored in relation database, SQL table require a fixed scheme. Then final structured data organized is row and column, जैसे SQL tables, Excel sheet, example student record, bank transaction. So easy to search, sort, analyze. Then unstructured data that does not follow any fixed structure, format, or organization.
ROM, SE, and not standard, stored as text, PDF file, image, video, audio, social media, no predefined scheme structure, verified. तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फिक्स फॉर्मेट में नहीं होता है, एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे ईमेल, व्हाट्सएप चैट, यूट्यूब वीडियो, इसे एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है, नीड टू NLP इमेज प्रोसेसिंग। थर्ड है क्वांटिटेटिव डाटा, डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन बी काउंटेड एंड मेजर्ड। क्वांटिटेटिव डाटा को हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। The numerical measurable objective stored as number in table data find, no specific scheme required numeric format। तो न्यूमेरिक डाटा को हम क्वांटिटी डाटा को हम मेजर कर सकते हैं, एग्जांपल सैलरी, मार्क, हाइट। मैथमेटिकल एनालिसिस पॉसिबल है इस डाटा में। Then categorical data, data that represent categorical levels or groups rather than numeric value, quantitative, descriptive, non-numeric, stored as categories or in tables, can have defined categories but no numbers। तो categorical data लेवल कैटेगरी फॉर्म में होते हैं, एग्जांपल जेंडर, ब्लड ग्रुप, कस्टमर। कैन नॉट do mathematical operation of categorical data, used of grouping and classification। So, so friend, ये the detailed explanation of PRISM with a real business example and types of data with comparison and real life example। So thank you for watching. See you in next video।